नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसमें ज्योतिष के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपके पास है। बस ज़रूरत है तो आपको उस समाधान को जानने की। यहाँ आज हम बात करेंगे मधु यादव जी से, जो टैरो कार्ड रीडर हैं और आपको बताएंगी कि कैसे टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आप अपने जीवन की हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं मधु जी का स्टूडियो में। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। मधु जी, आपसे बहुत सारी समस्याओं का समाधान जानेंगे, साथ साथ टैरो कार्ड रीडिंग क्या है ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि टैरो कार्ड आखिर है क्या? मैम, पहले तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, एंड माय इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस, सभी गुरुओं का थैंक यू। टैरो कार्ड मैम, टैरो कार्ड डेक ऑफ 78 कार्ड्स। तो ये नॉर्मली क्या है कि ये वेस्टर्न से स्टार्ट हुआ है जी। इंडिया में ये पहले से होता था जी। इंडिया, हम पहले पैरेट्स में कभी सुना होगा, हमने पैरेट्स यूज़ करते थे कि प्रेडिक्शन के लिए। पैरेट्स हमेशा उठा के देते थे फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए। तो नॉर्मली साउथ इंडिया में ये कलीम ज्योतिष के नाम से एक विद्या थी, वो वहाँ पे यूज़ की जाती थी। तो वेस्टर्न के टैरो डेक्स में राइडर वेट्स के हम अब आजकल प्रचलन में बहुत चला हुआ है कि टैरो कार्ड्स पहले, हालांकि ये है इंडिया का ही पार्ट, लेकिन अब ये बाहर से जो आया है तो इसलिए ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हुई है इस चीज़ के बारे में, लेकिन ये पार्ट है इंडिया का कहीं ना कहीं, एज पर माय नॉलेज जी। मधु जी, आपसे बहुत कुछ जानेंगे। अभी कार्यक्रम की शुरुआत है, लेकिन हमारे पास मेल आ चुके हैं और पहले लोगों की समस्याओं का समाधान करना बहुत ज़रूरी है, तो हम ये मेल ले लेते हैं। हमारे पास शुभम जी की मेल आई हुई है। इनका जन्म है 14 फरवरी 2001 का और ये जानना चाहते हैं कि इनकी शादी कब तक होगी और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। साथ साथ ये अपने करियर के बारे में भी जानना चाहते हैं। ओके मैम। और देख लेते हैं कि शुभम जी के लिए ये कार्ड्स मैम शफल कर रही हैं कि क्या कुछ कहने वाले हैं ये कार्ड्स। कैसा रहेगा इनका वैवाहिक जीवन और करियर कैसा रहेगा। तो कार्ड अब यहाँ पर स्प्रेड हो चुके हैं टेबल पर। 3 कार्ड स्प्रेड करते हैं मैम हम शुभम जी के लिए जी। मैम, एज पर कार्ड शुभम जी की शादी बहुत जल्दी होने वाली है। कार्ड्स की जो एनर्जीज बता रही हैं जी, सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। 6 नंबर कार्ड है जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर एनी सेलिब्रेशन, एनी सक्सेस एंड विक्ट्री। वेरी गुड कार्ड। एंड करियर में वो उनका सोचने का नज़रिया और जो उनका फोकस एक जगह रखना होगा उनको, बिकॉज कहीं ना कहीं फ्लक्चुएटिंग मुझे दिख रही है उनके माइंड में। तो सिर्फ फोकस उनको एक साइड रखना, वन साइडेड व्यू उनको नहीं रखना अपने लाइफ में, और उनको करियर में फोकस के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर एक टास्क वो कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट टास्क करें, ठीक है। और थोड़ा सा दूसरों को चीज़ें ज़्यादा ना बताएं, जिसको जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना बताएं और उसके बाद अपना काम करें। अदरवाइज ऑल ओवर इज गुड। करियर के लिहाज से भी इनका समय ठीक है? हाँ जी, ठीक है। कुछ रेमेडी करने की इनको ज़रूरत है या अपने आप ही समय ठीक रहेगा? मैम, कार्ड्स इज़ वेरी गुड। कार्ड बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। कोई रेमेडीज करने की मतलब मेरे उससे कोई मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। बट अगर करना चाहें तो थोड़ा सा चंद्रमा त्राटक वो कर सकते हैं। थोड़ा सा रात को जाके चंद्रमा को डायरेक्टली फेसिंग देखते रहना नॉर्मली, और चांदी के गिलास में पानी पी लेना। दैट्स इट। चलिए, बहुत अच्छी बात है शुभम जी। आपके लिए शुभ सूचना है कि आपका विवाह शीघ्र होगा और बहुत अच्छा रहने वाला है आपका जीवन। और मधु जी ने आपको उपाय भी बता दिया है कि यदि कोई समस्या है तो चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं और थोड़ी देर चंद्रमा को देखना है, त्राटक करना है। आगे बढ़ते हैं मधु जी, और हमारे पास एक मेल और आई हुई है। आज़ाद जी की ये मेल है
और इनका जन्म है 30 जुलाई 1991 का। 30 जुलाई जी, 1991 का इनका जन्म है। और आमतौर पर यही समस्या होती है जीवन में कि शादी कब तक होगी, करियर कैसा रहेगा। ये दो जो चीज़ें होती हैं इंसान को हमेशा अहम लगती हैं कि ये दोनों चीज़ें ठीक हैं तो सबको जीवन में ठीक चलता रहेगा। हमारे मेजर इवेंट्स हैं ना मैम। बिल्कुल। तो देख लेते हैं कि आज़ाद जी के कार्ड क्या कह रहे हैं। और शफलिंग कर रही हैं मधु जी यहाँ पर। शादी और करियर जानना चाहते हैं। एक बार दोबारा से मैं डेट ऑफ बर्थ रिपीट कर देती हूँ। 30 जुलाई 1991 इनका नाम है जी, आज़ाद नाम है इनका। और करियर और शादी को लेकर जानना चाहते हैं। कार्ड्स निकल चुके हैं आज़ाद जी आपके। देख लेते हैं मधु जी क्या बताने वाली हैं आपके भविष्य को लेकर। आज़ाद जी को मैं मैम ये बताना चाहूँगी, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है एंड दैट इज रिलेटेड टू जुपिटर। 3 नंबर का कार्ड है। सक्सेस, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी मुझे बहुत अच्छे से दिख रही हैं। उनका ट्रेवल दिख रहा है मुझे जाते हुए, मतलब कहीं पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का वो बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। मे बी उनको जॉब अपने बर्थ प्लेस से कहीं और जाके जॉब मिले उनको। करियर से रिलेटेड बड़ा अच्छा कार्ड है। शादी, क्वीन ऑफ वेंट्स है। शादी का कार्ड भी बड़ा सुंदर आया है। लड़की जो होगी वो बहुत थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, पैशन होगा, एंथुसियास्टिक होगी, रेडी टू डू एनी वर्क। तो ये कार्ड भी उनका बहुत अच्छा है। तो उनका ये दोनों ही करियर के पर्सपेक्टिव से और शादी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। चलिए, तो मुझे लगता है कि बहुत ही शुभ समय है। आपसे जो भी सवाल किए जा रहे हैं उनका बहुत ही शुभ सूचना आ रही है। तो बहुत बहुत बधाई है आज़ाद जी आपको भी। आगे बढ़ते हैं। और मधु जी ये हमारे पास सवाल है नरेंद्र कुमार जी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 अगस्त 1972 की। और ये थोड़ा सा दुखद यहाँ पे सवाल है कि इनको पैरालिटिक का अटैक हुआ था और काफ़ी समय से ये स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं। क्या ये समस्या इनके जीवन से जाएगी या कैसे इस समस्या में आराम आ सकता है? डेट ऑफ बर्थ नरेंद्र जी की, हाँ मैं दोबारा रिपीट किए देती हूँ, 3 अगस्त 1972 का इनका जन्म है। कैसा रहने वाला है आने वाला समय, देख लेते हैं नरेंद्र जी। आपके कार्ड शफल हो रहे हैं, क्या बताती है मधु जी कैसा रहेगा आपका आने वाला समय? कार्ड धीरे धीरे शफल होने के बाद इस स्थिति में आ चुके हैं कि भविष्य की ओर मुखातिब हो रहे हैं। बताएंगे कि कैसा रहेगा नरेंद्र जी का भविष्य। जी मैम, पास्ट में मुझे ऐसा वो नहीं दिखा, ऐसी कोई परेशानी मुझे दिख नहीं रही थी नरेंद्र जी के। बट धीरे धीरे वो किसी सिचुएशन में ऐसे स्टक हो गए हैं और वो स्टेबल, उनको ना फोकस नहीं कर पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं इस टाइम। वो सोच नहीं रहे हैं कि आगे मुझे क्या होगा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही है। थोड़ा सा फोकस उनको हटाना होगा। एवरीथिंग विल हैपन फॉर अ गुड रीज़न। ये हमें सबको पता है कि कोई भगवान करता है कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही करता है। तो वो थोड़ा सा उनको मेंटली स्टेबिलिटी उनको चाहिए ही चाहिए, वो करना होगा। और नेक्स्ट आपका था कि नेक्स्ट फ्यूचर कैसा होगा। तो फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैसा उनके पास आने वाला है। कुछ ना कुछ वो ऐसा उनसे रिलेटेड करेंगे। मुझे घर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, नज़र आ रहे हैं कि वो बनाएंगे और अच्छा सा स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। फैमिली में हैप्पीनेस मेरे को अच्छे से दिखाई दे रही है नरेंद्र जी की लाइफ में। जी, तो जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उससे निजात मिलेगी इनको या क्या कार्ड्स कह रहे हैं? स्वास्थ्य संबंधी समस्या का मुझे जो दिख रहा है, कार्ड्स की एनर्जी जो मुझे बता रही है ना, वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जिसे बोलते हैं ना, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उन्होंने वो चीज़ें ना जितनी है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा ली है सोच के। तो मतलब ये सोचना कम करें तो समस्या का समाधान होगा, मिल सकता है। हाँ, उनका समस्या का समाधान बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें चर्चा हो चुकी हैं, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे मधु जी। लेकिन अभी जो सवाल उठता है, हम वापस टैरो कार्ड के विषय पर आना चाहेंगे। हाँ जी। टैरो कार्ड
किस तरह से बाकी ज्योतिष जैसे भारतीय वैदिक ज्योतिष है उससे क्या तालमेल रखता है? क्योंकि रेमेडीज़ होती है, मैंने सुना है कि रेमेडीज़ जो है जैसे हमारे वैदिक ज्योतिष में होती हैं उसी तरह से टैरो में होती हैं। क्या रीज़न है? ये भारत और यूरोप का समागम है, ये कुछ संस्कृति का जुड़ाव है? हाँ जी मैम, कहीं ना कहीं ये टैरो कार्ड जो है ये एनर्जी बेस्ड होता है जी। एनर्जी बेस्ड में हम एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है मैम, उसमें अंक शास्त्र है हमारा, और एस्ट्रोलॉजी में हम प्लैनेट्स चेक करते हैं, राशियाँ कितनी है वो सब चेक करते हैं। कार्ड्स जो है वो एनर्जी बेस्ड होते हैं कि अभी अब मेरे से आप कोई पूछने आया है तो मैं उसकी एनर्जी चेक करके ये बता सकती हूँ कि हाँ व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड, और फिर उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि भाई आज आपको डे टू डे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हम कार्ड की एनर्जी से हम गाइड कर सकते हैं। यूरोप में टैरो कार्ड्स यूज़ होते थे, काफ़ी सालों से प्रचलन चलता आ रहा है, लेकिन इंडिया में आज जानने लगे हैं लोग सारे कि भाई टैरो कार्ड्स, आपको अक्सर ये पता चलता होगा कि काफ़ी सारे मॉल्स पे हम जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि टैरो कार्ड्स हैं, सब बैठे होते हैं और इनकी प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं बहुत सही जाती है, बिकॉज एनर्जी बेस्ड प्रेडिक्शंस होती हैं। और इंडिया और यूरोप का कनेक्शन मतलब वेस्टर्न कंट्रीज से जो ये आया है, इंडिया में मेरे ख्याल से पहले से ही आया है। यहाँ पे साउथ इंडिया में बहुत पहले से ये विद्या यूज़ होती थी क्लीन ज्योतिष के नाम से। वहाँ पे टैरो कार्ड डेक जो है ये राइडर वेट का है, लेकिन वहाँ पे हम कार्ड्स को यूज़ करते थे और पैरेट उनको पिक करता था, और जो इंडियंस है वो देख के ये बताते थे कि फ्यूचर प्रेडिक्शन, और वो एक्यूरेट होते थे एकदम से, बिल्कुल ही। तो मैम दोनों का यही डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्टेड तो है ही। जी। कार्डों की संख्या की अगर बात की जाए तो 78 कार्ड्स होते हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, और 40 कार्ड्स भी होते हैं। क्या डिफरेंस है, क्या किस तरह से ये आप लोग एनालाइज करते हैं कि इस कार्ड में इतनी संख्या है, और ये चीज़ बताएंगे ये कार्ड्स? टोटल कार्ड्स 78 होते हैं, 56 माइनर अरकाना, 22 मेजर अरकाना। मेजर अरकाना जो होते हैं वो हमारे मेजर इवेंट्स को बताते हैं, लाइफ में मेजर इवेंट्स होते हैं, शादी होना, घर खरीदना, बच्चे का बाहर जाना जॉब करने के लिए, ये सारे मेजर इवेंट्स को बताते हैं। माइनर अरकानास बताते हैं 56 कार्ड्स जो हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बताते हैं। मंथ्स में इस मंथ क्या होने वाला है या इस वीक क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें बताते हैं हम। टैरो डेक में जैसे बहुत सारे कार्ड्स 40 भी होते हैं, और ये राइडर वेट के 78 होते हैं, एंजल गाइडेंस के होते हैं, उसमें 50 कार्ड्स भी होते हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग कार्ड्स का पैक होता है मैम ये। जी, तो यहाँ पर कार्ड्स के माध्यम से हम बहुत कुछ जान चुके हैं कि किस तरह से ये कार्ड्स हमारे जीवन को इंगित करते हैं, और हम इनके माध्यम से बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मधु जी एक मेल और लेना चाहेंगे। ये हमारे पास नम्रता की मेल आई हुई है मेरठ से। इनका जो जन्म का समय है, डिटेल है, वो है 10 नवंबर 1999 का इनका जन्म है। 10 नवंबर जी। जानना चाहती हैं कि घर वाले शादी को लेकर काफ़ी परेशान हैं। हालांकि ये अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन घर वालों का दबाव है, तो शादी इनकी कब तक होगी और करियर कैसा रहेगा? डेट ऑफ बर्थ मैं दोबारा रिपीट किए देती हूँ, 10 नवंबर 1999 का इनका जन्म है। करियर और शादी, विवाह, जो इनका विवाह होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और करियर में कितनी ऊंचाइयां इनको मिलेंगी, देख लेते हैं। नम्रता जी, आपके कार्ड स्प्रेड होने में अभी समय है, शफलिंग हो रही है कार्ड की। क्या कुछ कहने वाले हैं आपके कार्ड? मधु जी बताएंगी हमें। जी, कार्ड स्प्रेड हो चुके हैं। करियर एंड शादी। जी। हम करियर के लिए मेरे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट, मतलब ये हमें दिखाता है मनी, हेल्थ एंड वेल्थ, फैमिली ऑल्सो। तो करियर वाइज, करियर के हिसाब से बहुत अच्छा उनका करियर होने वाला है।
थोड़ा सा उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा ये ना सोचे मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। एक 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 चीज़ अगर उन्होंने की है तो उसी पे फोकस करें, अदरवाइज करियर के उससे बड़ा अच्छा है। केतु का थोड़ा सा है तो माइंड थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, और बस थोड़ा सा ध्यान रखें। करियर वाइज उनका अच्छा फ्यूचर मुझे दिख रहा है। शादी में उनको फैमिली वाइज उनको शादी नहीं करनी है, ये क्वेश्चन उनके माइंड में आया है ना, राइट? हाँ, वो थोड़ा सा देर से करना चाहती हैं, पर घर वालों का प्रेशर है कि कर लें, तो उनके लिए क्या उचित है, क्या एडवाइस कर रहे हैं ये कार्ड्स कि शादी कर लेनी चाहिए अभी? शादी उनको कर लेनी चाहिए, बिल्कुल कर लेनी चाहिए, लेकिन वो थोड़ा उनके एनर्जीज जो बता रही है, उनके माइंड में ये चल रहा है कि नहीं मैं अभी थोड़ा सा कमा लेती हूँ, फिर उसके थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ, फिर उसके बाद शादी कर लूँ, ये सब उनके माइंड में अभी चल रहा है। अभी वो ये नहीं सोच रही कि शादी करके भी वो सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उनके माइंड में जो चल रहा है वो सिर्फ यही है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये कमाना है, मुझे वो कमाना है, तो वो छोड़ के वो करे तो वैसे भी अच्छा रहेगा उनके। ओवरऑल बहुत अच्छे कार्ड्स आए, बहुत अच्छी एनर्जीज आई है मेरे पास। जी, तो आपके अनुसार नम्रता शादी कर सकती हैं? जी, तो नम्रता जी आपके लिए बहुत ही शुभ सूचना है कि आप अपना करियर भी संभालिए और विवाह भी कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। और आप जैसे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, जानना चाहते हैं अपने विषय में, टैरो कार्ड के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं वैदिक गुरु के माध्यम से। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। मधु जी, आगे बढ़ते हैं। और टैरो कार्ड की जब बात आती है तो लोगों के मन में ये सवाल होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं उनके जीवन में, क्या ये छोटे छोटे कार्ड उनके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को समाधान दे पाएंगे? कितना संभव है, कितने प्रतिशत सही आंसर देते हैं कार्ड्स? मैम, कार्ड्स ऑलमोस्ट एज पर माई नॉलेज और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन कार्ड्स के साथ में, 95% एक्यूरेसी इस चीज़ में आती है। मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया हुआ है। मैंने कार्ड से कनेक्टिविटी बनाते हुए ये सोचा नहीं था कि ये कार्ड्स हमारे लाइफ में इतने मतलब मेरे लिए डिवाइन है, बिकॉज मेरे लिए जो कनेक्टिविटी बनी है इन कार्ड्स की, तो मैम मेरे लिए तो मैं बोलूँगी मेरे लिए तो 100% हुआ है मेरे साथ ऐसा प्रेडिक्शन के से। और वैसे भी मैंने किसी की प्रेडिक्शन की है तो इन कार्ड्स के थ्रू एनर्जी मैंने चेक किया, तो वो भी मोस्टली मुझे सबने यही बोला है कि नहीं आपने सही बोला है, आपने सही बताया है। बिकॉज हम एनर्जीज, और मैम वी ऑल आर एनर्जीज, हमारे आसपास एस्ट्रल ऑरा होता है, तो एनर्जीज जो है ना वो हम रीड बहुत अच्छे से कर लेते हैं। कार्ड्स में हमें एनर्जीज का पता चल जाता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड, क्या चल रहा है अभी, क्या ये अभी आगे ये वाला काम अगर बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो इन्हें ये वाली कंपनी में टेंडर पास कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, तो वो एनर्जीज हमें बता सकती हैं ये सारी। और एक्यूरेसी मैम इसकी 95% आती ही आती है। जी, तो दर्शकों यहाँ पर मधु जी ने हमें बताया है कि टैरो कार्ड के माध्यम से हम 100% तो नहीं, कम से कम कुछ प्रतिशत तो जान ही सकते हैं कि किस तरह से हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है और उसको सही दिशा कैसे दी जाए। और यदि आप भी चाहते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से अपने जीवन को सही दिशा देना, तो संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। मधु जी, आगे बढ़ते हैं। और सवाल तो हैं ही जिनका समाधान आप लगातार दे रही हैं, साथ साथ लोगों की समस्याओं का समाधान भी हम आपसे प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारे पास मेल है रनिश मल्हान जी की। इनका जन्म है 26 मई 1991 का, जालंधर का इनका जन्म है। लिखते हैं कि शादी कब तक होगी। आज हमारे पास कई संयोग है कि बहुत सारी मेल आई हुई है शादी को लेकर। मुझे लगता है कि शादी का सीज़न चल रहा है और लोग विवाह की तैयारी कर रहे हैं, तो बताएं इनकी शादी कब तक होगी। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार इनकी डेट ऑफ बर्थ, 26 मई 1991, जालंधर का रनिश मल्हान जी का जन्म है। ओके, रनिश जी, कार्ड की शफलिंग चल रही है। मधु जी तैयार हैं आपके जीवन से जुड़ी सभी दिक्कतों को और साथ साथ जो विवाह की आपकी दिक्कत है कि कब तक होगा, उस समस्या का समाधान देने के लिए। कार्ड स्प्रेड हो चुके हैं और रनिश जी भी सुन रहे हैं, हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कार्ड उनके क्या कहना चाह रहे हैं। रनिश जी, कार्ड मुझे ये बता रहे हैं आपने ब्लॉकेजेस की हुई है, बिल्कुल ही आप सोच ही नहीं रहे हो शादी के लिए। आपके घर वाले आपको फोर्स करते होंगे, लेकिन कार्ड की एनर्जीज मुझे बता रही हैं आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो शादी करने के लिए। थोड़ा सा देखिए, घर वालों की भी सुनिए, मे भी हो सकता है वो आपको अच्छे के लिए बोल रहे हो, बट कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है यू आर नॉट रेडी, आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो शादी के लिए। जी,
तो शादी करनी चाहिए इनको कि नहीं करनी चाहिए? शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन शादी ये तैयार नहीं है। ये शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन शादी कब तक होगी ये भी सवाल कर रहे हैं ये। शादी कब तक होगी जी मैम? विद इन 2 to 4 months शादी अच्छा। के दिख रहा है, बट इनकी एनर्जीज मुझे बता रही हैं कि घर वाले तो चाहेंगे कि करा दे, विद इन 1 month भी हो सकती है इनकी शादी, बट इन्होंने अपना हार्ट चक्र बिल्कुल ही ब्लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जीज मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। जी, तो आगे बढ़ते हैं और एक मेल और ले लेते हैं। हमारे पास रिया जी की ये मेल है और इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको बता दूं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 2001। ये महाराष्ट्र से हमारे पास मेल आई हुई है। लिखती हैं कि ये साइकोलॉजी में मास्टर करना चाहती हैं, क्या ठीक रहेगा इनके लिए मास्टर करना इस विषय में? डेट ऑफ बर्थ दोबारा बता देती हूँ रिया जी की, 9 फरवरी 2001। महाराष्ट्र में ये रहती हैं प्रेजेंट टाइम में और साइकोलॉजी में मास्टर करने की इच्छुक हैं। रिया जी देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मधु जी ने शफलिंग कर ली है कार्ड की और संयोग से कार्ड एक आ भी गया है। हाँ जी रिया जी, साइकोलॉजी में आप चाहती हैं करना, तो उसमें थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी होगी। कार्ड की एनर्जीज बता रही हैं कि आप साइकोलॉजी के अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन हो तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पॉजिटिव एनर्जीज नहीं आई है, सॉरी टू से, बट आप ट्राई कीजिए। अगर मे भी हो सकता है थोड़े दिन बाद आप कुछ रेमेडीज़ और ये सब कर सकते हैं, फिर उसके बाद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखाई देने लगे, बट एट प्रेजेंट मुझे ऐसा कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। प्लीज़ आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं साइकोलॉजी के बजाय आप। जी, तो आगे बढ़ते हैं, एक मेल और ले लेते हैं। ये है नीतीश गिरी जी की। इनका जो सवाल है वो मैं आपको बताऊंगी, पहले डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। हाँ जी, 1 फरवरी 1992 का इनका जन्म है, जबलपुर का इनका जन्म है और जानना चाहते हैं कि ये जॉब इनके लिए बेहतर होगी या बिज़नेस, अपना बिज़नेस भी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, दो राहे पर खड़े हैं कि बिज़नेस ज़्यादा ठीक है या जॉब ज़्यादा ठीक रहेगी। तो नीतीश जी, आपको इस दोराहे पर लाकर अगर ज़िंदगी ने खड़ा किया है तो मधु जी जैसे हमारे मार्गदर्शक हैं जो आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या सही फैसला होगा और किस ओर आपको मुड़ना है। स्प्रेड करती हूँ बिकॉज जॉब और बिजनेस के लिए मुझे इसको फाइंड आउट करना होगा विच वन इज बेस्ट। कार्ड्स खुल चुके हैं जी। नीतीश जी, कार्ड की एनर्जीज मुझे बता रही हैं कि अगर आप गुरु बन के किसी को शिक्षा देंगे तो आपके पास बहुत पैसा आएगा। आप बिज़नेस कर सकते हो, लेकिन पढ़ाने का कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे ज़्यादा चांसेस आपके जॉब से, अगर आप जॉब करते हो तो टीचर का ही जॉब करें जो मुझे कार्ड की एनर्जीज बता रही है, और बिज़नेस करते हो तो भी आपको कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग सेंटर ऐसा कुछ खोलना चाहिए। जी, यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे दर्शकों कि अवसर हमारे पास चलकर नहीं आते, बल्कि अवसर तक पहुँचने के लिए हमें खुद प्रयास करना पड़ता है और इस प्रयास में टैरो कार्ड रीडिंग हमारी बेहद मदद कर सकता है। और हम मधु जी से लगातार जान रहे हैं कि कैसे ये मार्गदर्शन हम तक प्राप्त हो सकता है, हम तक पहुंच सकता है। मधु जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ मेल हमारे पास और बाकी रह रही है। हाँ। क्योंकि लोग हैं और उनको जिज्ञासाएं बनी रहती हैं और जब आप जैसे मार्गदर्शक होते हैं साथ में तो सभी लोग जानना चाहते हैं कि क्या रहेगा हमारे जीवन का भविष्य। ये हमारे पास मेल आई हुई है अर्पिता जी की। इनका जन्म है 12 अप्रैल 1976 का, अंबाला का इनका जन्म है और जानना चाहती हैं कि ऑनलाइन बिजनेस क्या इनके लिए ठीक रहेगा। जी। लिख रही हैं कि मुझे जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हैं। एक बार मैं रिपीट किए देती हूँ, अर्पिता जी की जन्मतिथि 12 अप्रैल 1976, अंबाला का इनका जन्म है। तो अर्पिता जी, कार्ड शफल हो रहे हैं, देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स आपके जीवन के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं। जी मैम, अर्चिता जी का टाइम थोड़ा सा स्लो है, उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
2 to 3 मंथ्स के बाद उनका ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे, वो ट्राई कर रही हैं, वो सारी चीज़ें 1 by 1 सेट कर रही हैं एज पर द कार्ड एनर्जीज। मुझे कार्ड बता रहे हैं कि वो एक के बाद एक अपने काम करने में लगी हुई है, बट 2 to 3 मंथ्स उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अपने कार्य की जो पेस है वो ऐसे ही बनाए रखें, बहुत अच्छा फिर उसके बाद बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा उनका। जी, तो अर्पिता जी, आपके लिए भी शुभ सूचना है कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और बीच बीच में अगर मार्गदर्शन की ज़रूरत हो तो आपके लिए नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, क्योंकि वैदिक गुरु के माध्यम से ज्योतिष की विभिन्न विधाओं से आपको न सिर्फ परिचित कराया जाता है, बल्कि उन विधाओं के माध्यम से आपके जीवन की समस्याओं का सॉल्यूशन भी दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं मधु जी, और टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं आपसे कि टैरो जीवन की बहुत सारी समस्याओं का निदान करके हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है, या उसका हमें पता देता है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि भटकाव जीवन में इतना होता है, सॉल्यूशन हमारे पास है लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो टैरो वो माध्यम है जो आप बता रहे हैं कि बहुत कम समय में हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देता है। अगर हम बात करें वैदिक ज्योतिष की तो उसमें बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं और बड़ा समय लगता है, तो क्या टैरो कार्ड रीडिंग में भी इतनी ही रेमेडीज़ होती हैं या इतना ही समय लगता है? मैम, इसमें टैरो कार्ड्स में ज़्यादा समय नहीं लगता। रेमेडीज़ हमारी वही है वैदिक वाली और न्यूमरोलॉजी वाली, लेकिन रेमेडीज़ वर्क तब करती हैं तब हम खुद से विश्वास करते हैं किसी चीज़ पे। पहले ये सुना है कि मानो तो, हमने बहुत बार देखा है, मानो तो भगवान वरना पत्थर की मूर्ति। जब तक आप किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करोगे, अदरवाइज तो कहने को ये भी टैरो कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स भी कहते हैं लोग, लेकिन अगर हमने कनेक्टिविटी बनाई है और इसको देखा है तो हम इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क करता है ये सब। ऐसे ही रेमेडीज़ का है, अगर आप विश्वास से रेमेडीज़ करोगे, टैरो के रिलेटेड हमें बताया 3 नंबर की रेमेडीज़ न्यूमरो से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं हमें इन कार्ड्स के साथ में। 3 नंबर की रेमेडीज़ हमने जुपिटर की आपको बता दिया, तो कि बृहस्पति के मंदिर में जाके गुरु जी की वो कीजिए, ये चने की दाल आप किसी को दान में दे सकते हैं। तो ये सब रेमेडीज़ हम अपने भाव से करते हैं, मन से करते हैं ना, तो वो इजीली बहुत जल्दी वर्क कर जाती है मैम। और ये वर्क कर हमारे माइंड से ना ये सारी चीज़ें तब निकलती हैं, तब हम हमेशा ये चीज़ें तब सोचते हैं जब हम परेशान होते हैं। हम नॉर्मली हम इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। जब एक परेशानी में आके स्टक हो जाते हैं ना, तब हम सोचते हैं एकदम से सोल्यूशन हो जाए, एकदम से मैजिक हो जाए। मैजिक कभी भी नहीं होता, हमें चीज़ें धीरे धीरे करनी होती है और वो धीरे धीरे वर्क करती हैं चीज़ें, और फुल फेथ के साथ कि हाँ मैंने ये किया है तो ये होगा ही होगा, और हो जाता है। जी, अगर अभी आपने जो रेमेडीज़ की बात की है, तो मुझे अभी जो आपने रेमेडी बताई कि चने की दाल की, यूरोप की ये विधा है, लेकिन जो चने की दाल है उस तरीके के जो प्रयोग हमारे यहाँ होते हैं ये वैदिक धर्म में होते हैं, वैदिक ज्योतिष में होते हैं। तो क्या बेसिक रीज़न क्या है कि आप उपाय वैदिक बता रहे हैं? बिकॉज मैम वी ऑल आर इंडियंस, हम सनातनी बोलते हैं हमें, तो हम कहीं ना कहीं ये कार्ड्स, मैंने आपको बताया कि पहले ये साउथ इंडिया में यूज़ होते थे, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं हमारे इंडिया के। हम जब भी हैं तो हम अपनी, जब तक हम एंजल्स, आर्कएंजल्स इनको नहीं कनेक्ट कर पाते। क्यों हम इनको नहीं कनेक्ट कर पाते? क्योंकि हमने कभी सुना नहीं, हमारे घर में होते नहीं है। हो सकता है क्रिश्चियन के घर में हो, जो जिसके घर में मूर्तियाँ होती हैं कृष्ण भगवान की है, या जैसे गुरु जी की कोई वो लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, तो हमारा विश्वास ना, कनेक्शन उसके साथ हो जाता है। ऑल आर एनर्जीज मैम, तो उन एनर्जीज से क्या होता है कि हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो हमने अगर ये सोचा कि 3 नंबर्स है, 3 नंबर जुपिटर का कारक है, तो जुपिटर से हम क्या, गुरु को रिप्रेजेंट करता है। कृष्ण भगवान की हम पूजा करेंगे तो हमारी रेमेडी बड़े अच्छे से वर्क करेगी। ये हमने इससे कनेक्ट, टैरो कार्ड से कनेक्ट करके, तो हमारे गुरुओं ने पूरा इसको इस तरीके से ऐसे सिखाया है कि सारी रेमेडीज़ के साथ, और ये वर्क करे अच्छे से। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहा जाता, जो जड़ें हैं यहीं से पनपी हैं, और जो वटवृक्ष बनता जा रहा है ज्योतिष के माध्यम से हम उसका लाभ ले रहे हैं। और मधु जी, जानने को बहुत कुछ है, मन तो नहीं भर रहा लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा, तो अब आपसे इतना कहना चाहेंगे कि आप स्टूडियो में आई, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।